हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि हर समय हर जगह सर्वत्र हैं और सर्वव्याप्त हैं। इसलिए हरि को जानना। देखो मैं बताता हूँ तुमको इस बात को, बैठ जाओ। संसार में जो अमृत है उसको जानता ही नहीं। जो विष है संसार उसको रोज जानता है और रोज जानकर पी रहा है। आत्मा ही अमृत है और संसार का वासना ही विष है। जो मन में बैठा वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है ना? ये वासना ही विष है। वासना विष है। हाँ, वासना विष है और इस विष को रोज आदमी पी रहा है। अमृत को कौन जान रहा है? अगर एक गिलास में अमृत रख दिया जाए, एक गिलास में विष रख दिया जाए, हाँ, आदमी के सामने कहा जाए कि पियो, कौन पियोगे? तो आदमी विष को नहीं पिएगा, क्योंकि विष को क्यों पिएंगे? मर जाएंगे। जानता है कि विष मारने वाला चीज़ है। अमृत उठा कर पिएगा, क्योंकि अमृत हम पिएंगे कि अमर हो जाए। विष कौन पिएगा? लेकिन आदमी को आज बताया जा रहा है कि नहीं, विष छोड़ दो, ये विष है, विषय वासना। तो आदमी विष को कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं। और अमृत को कौन पीना चाहता है? बोलो। अमृत कोई ना पे विष के सब पी है। अब दूध रख जा के दूध रख जा कि दूध फायदामंद है। हाँ। फल दूध रख जा हाँ। कि खाइए पिए तो वो नहीं खाएगा। हाँ। शराब पिएगा। शराब पिएगा। हाँ। तो बताओ, जो महंगा चीज है, जो दिमाग के डिस्टर्ब करे वाला बात, शराब को पी और दूध घी पीना। तो ये बताओ, आदमी अंधा है कि नहीं है? अंधा है। आदमी मूर्ख है कि नहीं है? है? बताओ, उसको जब अमृत भगवान ने दिया है संसार में पीने को लिए, वो नहीं पी रहा है, है ना? और विष को पी कर मर रहा है रोज। विषय वासना विष है, रोज पी करके इसको मर जाता। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल प्रपंच, ये माया का, है ना, स्वरूप है। यही विष है, यही मन में भरा पड़ा है सबके, है ना? और यही विष को आदमी उगलता है सर्प के तरह जहर संसार में, क्रोध के रूप में, अहंकार के रूप में, लोभ के रूप में, ईर्ष्या के, द्वेष के रूप में, है ना? वो आदमी कहाँ है? इंसान कहाँ है? वो शैतान है, वो राक्षस है, समझो। तो इससे बड़ा चीज संसार में क्या हो सकता है? ये ज्ञान से अमृत कोई नहीं है। जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ यही अमृत है, यही ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान है, जिसको जानकर जीव संसार से मुक्त हो जाता है, समझो। और संसार चक्र से मुक्त होकर छूट जाता है, आवागमन से मुक्त। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, जो अपने आत्मा को जान गया। आत्मा को जानते ही, आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होते ही, है ना, संसार के वासना को छोड़ने के बाद ये आत्मा स्वतः परमात्मा ही स्वरूप हो जाती है। आत्मा ही परमात्मा है ना? जीव ही ब्रह्म है, ये सत्य है। लेकिन अपने को उस स्वरूप में उतरना पड़ेगा, होना पड़ेगा, समझो। इंसान अमृत पुत्र है, धरती में परमात्मा ने उसको अमृत पुत्र बनाकर भेजा है ना? लेकिन अमृत पुत्र होते हुए संसार में क्यों नरक को जा रहा है? क्यों नरक कर्मों को कर रहा है? क्यों दुख भोग रहा है? संसार में सबसे बड़ा नरक, है ना, अज्ञान है। उसका सबसे बड़ा दुख अज्ञान है। अज्ञान ही सबसे बड़ा नरक है ना? और कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। और ज्ञान ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, और ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है संसार में, वही स्वर्ग है। इस बात को कोई मानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। यही अमृत है। अगर सुन ले तो सुनकर वो मुक्त हो जाएगा। जैसे आदमी अमृत पी करके अमर हो जाएगा। एक कथामृत है, ये सत्संग अमृत है। ये कान से, कान रूपी, है ना, कान रूपी ये, है ना, ये छिद्र से पी करके अमृत को पी करके अमर हो जाता है आदमी। जैसे मुंह से आदमी दूध पी करके, दूध अमृत पी करके
आनंदमय हो जाता है। वैसे इस ज्ञान रूपी अमृत को पी करके काम से अमृत हो जाता है ना। ये शास्त्रों में सुखदेव जी ने परीक्षित को पिलाकर अमर कर दिया, है ना। अष्टावक्र ने जनक को इस अमृत को पिलाकर अमर कर दिया। वही तत्व ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। ये कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही इस अमृत को जानता है, अमर आत्मा को जानता है, और इस अमर आत्मा को, है ना, उस तत्व को बताता है, दूसरे को सुनाता है और पिलाता है इस अमृत को, और पिलाकर उस जीव को भी अमर कर देता है। केवल उसके स्वरूप को ज्ञान कराता है और कुछ करना नहीं। न पूजा से, न पाठ से, न योग से, न जाप के, न तीरथ से, न व्रत से, उपवास से, किसी से अमृत प्राप्त होने वाली नहीं है। न मंदिर से, न घंटी बजाने से, न दर्शन परिक्रमा करने से अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो एक साधन है ना। जुगों जुगों तक कोई पार करता है, कोई तत्वदर्शी कभी होता है एक आध पैदा, समझो ना। ये सबसे आसान है। जो अमृत तुम्हारे भीतर है उसको जानता ही नहीं, जो तुम्हारे भीतर ही है उसको नहीं जानता। इससे मूर्ख क्या हो सकता है दुनिया में, बताओ। जो स्वयं अपने भीतर है, स्वयं वही है, अमर पुत्र है, स्वयं अपने को, अपने ही को नहीं जानता इंसान। इसीलिए कहते हैं कि संसार पूरा अंधा, पूरी सृष्टि अंधी है। कबीर ने इस बात को पुष्टि किया है ना। आत्मज्ञान बिना सब सुना क्या मथुरा के काशी, है ना। साधु ये मुर्दों का गांव, ये मरे हुए मुर्दे हैं। ये गांव माने देश होता है, पूरा विश्व होता है, मुर्दों का देश। ये पूरा मुर्दों का विश्व है, मृत्यलोक, जिसका नाम मृत्यलोक है। मृत्यलोक क्यों नाम पड़ा? मृत्यलोक का नाम इसीलिए नाम पड़ा मृत्यलोक, समझो, कि यहाँ मरे हुए मुर्दे हैं। यहाँ जीवित तो जो आत्मा है उसको तो जानते ही नहीं, और नहीं जानने के चलते मरे हुए मुर्दे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ नाचते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, है ना। समय चक्र उनको नचाता रहता है, समय चक्र में घूमते रहते हैं। मुक्त कहाँ है? जब से इस ज्ञान को नहीं जानेगा, आत्मज्ञान को, तब तक से अपने को नहीं जानेगा। आत्मज्ञान का मतलब अपने स्वरूप को जानना, अपने को जानना, मैं कौन हूँ। इस अमृत को जान करके, इस ज्ञान रूपी अमृत को पी करके वो जीव अमर हो जाएगा, तब अमर होता है। और जब तक से नहीं जानेगा तब तक से संसार के चक्र में घूमता रहेगा, समय चक्र को नचाती रहेगी उसके, जन्म मृत्यु। ये काल चक्र से निकलना ही सबसे बहादुरी है। ये काल चक्र है, संसार में काल कहा जाता है। काल आदमी कहता है मृत्यु आ गई, मर गया फलाना। मृत्यु कोई वैसी कोई एक व्यक्ति ना है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है शक्ति, है ना। मृत्यु काल को कहते हैं, समझो, मृत्यु काल को कहते हैं। और काल जो है आता है इंसान को, समझो ना, ये काल ही चक्र बांधे हुए है समय सीमा के अंदर, जिसका नाम समय है। रात और दिन, सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण, जस और अबजस, सभी प्रवृत्तियां बनी है, जिसका नाम द्वैत कहते हैं। द्वैत के अंदर में ये बंधा हुआ जीव है, जिसका नाम दुनिया है। यही माया का लोक है, यही माया है, यही इसको मृत्यु लोक है। इसी काल चक्र में बंधा हुआ जीव पड़ा हुआ नरकों में जन्मों जन्म असंख्य समय तक भोग भटकता रहता है। कोई बताने वाला रास्ता नहीं है। ये जितने ढोंगी बैठे हुए हैं, पाखंडी बैठे हुए हैं मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में, कोई धर्म वाले सब अंधे हैं। इनको ज्ञान नहीं है इस आत्मा के बारे में, है ना। अगर आत्मा को ज्ञान होता, अगर आत्मा को जानते, अगर आत्मा से प्रेम होता, तो आत्मा ही परमात्मा है, फिर सबके भीतर है। फिर मंदिर बनाने क्या जरूरत है, घंटी बजाने की क्या जरूरत है, आरती दिखाने की क्या जरूरत है। आरती दिखाने से भगवान प्रसन्न होता है, घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होता है, फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता है। अरे प्रसन्नता तो सबसे भगवान की यह है, करुणा और प्रेम, कि जीव पर यह करुणा दिखाओ, जीव की सेवा करो, जीव से प्रेम करो, जीव पर दया करो, उसके गलतियों को क्षमा करो, शांति बनाओ, संतोष रखो, है ना। क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, शांति और संतोष, ये सद मार्ग हैं, ये शांति के मार्ग हैं,
ये परमात्मा के द्वार पर पहुंचाएगी तुमको। ये तुम्हारे सद्गुण हैं, यही सद्गुण तुम्हारे अमृत हैं, यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। ये मन तुम्हारा शैतान है, तुम्हारे नचा रहा है जन्म जन्म तक और तुम्हें भटका रहा है। विष का रोज पान करता है, जैसे दारू कोई पीता है, राक्षस दारू पीते हैं, दारू पी करके मांस खा करके मस्त रहते हैं, वैसे संसार पूरे ये नश्वर जगत पूरा राक्षस ही तो है। राक्षस कौन कहा जाता है? राक्षस कोई जाति नहीं होती, आदमी ही प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति को धारण करके तामसी आहार भोजन करके मांस मदिरा का सेवन करके राक्षस बन जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है उसकी, है ना। और वही अमृत का सेवन करके, सद्गुणों को सेवन करके अपने हृदय में, है ना, सद्विचार को ला करके और अपने आत्म स्वरूप को जान करके मैं कौन हूँ, अपने आत्म स्वरूप में जा करके स्थित होकर के अपने को जान कर अपने आत्म ज्योति में लीन होकर के उस परमात्मा की ज्योति में लीन हो जाता है। ज्योति ही तो आत्मा है और क्या है? प्रकाश है। समझो, ये बात है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है संसार में, समझो ना। यही चीज़ है।